चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हम देख रहे हैं लगातार इंडेक्स जो है वो नए हाई लगातार बना रहा है और जैसे जैसे इंडेक्स का नया हाई बनता जा रहा है हम सबके अंदर एक अलग सा डर भी बनता जा रहा है कि कहीं मार्केट में कहीं ये फेक तेजी तो नहीं है, कहीं मार्केट में बहुत जोर से गिरावट तो नहीं आ जाएगी। हाँ, कई लोगों का ये भी सोचना बिल्कुल ठीक रहता है कि कोविड के दौरान बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, टूरिज्म है, ट्रैवल है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस में असर आया है और ओवरऑल इकोनॉमी डाउन है, लेकिन मार्केट इतना तेज क्यों हो रहा है, तो शायद एक शंका सबके मन में है। तो आज इसी से रिलेटेड टॉपिक करीब 4 रीजंस मैं आपको बताऊंगा, जिसको मैंने यहां पर बताया 3+1 रीजंस मार्केट मेकिंग न्यू हाइज। हाँ दोस्तों, मार्केट में जो हाई बन रहा है इसके पीछे कोई बड़ी और ठोस वजहें हैं जिसकी वजह से मार्केट लगातार हाई बन रहा है, लेकिन मार्केट के साथ एक वर्ड रिस्क जुड़ा होता है, उस रिस्क को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैं आज नहीं कवर कर पाऊंगा, रिस्क के ऊपर मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन अगले एपिसोड में। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि जो 4 मेजर वजहें हैं जिनसे मार्केट बढ़ रहा है, क्या वो वजहें वाकई में बिल्कुल ठीक रीजंस हैं मार्केट के बढ़ने का। दोस्तों, पहला रीजन है इंडिया प्रूव्ड इट्स पोटेंशियल टू द वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, कोविड की इतनी बड़ी जो महामारी पूरे वर्ल्ड ने देखी है उसमें इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतनी पॉपुलेशन और इतना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमने अपने पोटेंशियल्स को दिखाया है और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसने ये दिखा दिया कि हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग है। और आपको पता होगा डार्विन की भी यही थ्योरी है कि फिटेस्ट टू स्टे, जो फिट है वो ही रहेगा। आप देख रहे होंगे यूएस में और बाकी कंट्रीज में वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग फिजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको जो 50 साल की एज से ज्यादा हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम है, उन सबको कह दिया कि आप लोग सब वर्क फ्रॉम होम करें, आपको यहां आने की, ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, केवल जो फिट लोग हैं वो ही ऑफिस में जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर इंडिया ने शो कर दिया है कि हमारी पॉपुलेशन फिटेस्ट है। 130 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी कोविड हमारा कुछ नहीं कर पाया। और आज एक बड़ा दिन की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और उसके अंदर भी इंडिया ने ये शो कर दिया है कि पहले चरण के अंदर करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और अगले दूसरे चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए। इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इससे पहले कभी नहीं हुआ और शायद अब इंडिया का लोहा वर्ल्ड मान चुका है और जो फिट होगा काम भी उसी को मिलने वाला है। तो ऐसे ही इंडिया एक फिटेस्ट कंट्री प्रूव हो गई है और अब काम भी सारे कंट्रीज से इंडिया को ही मिलने वाला है। इसके अलावा वर्ल्ड ने ये डिफरेंस भी देख लिया है कि चाइना एक कॉमर्शलाइज कंट्री है। जब कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई तो चाइना अपने मास्क और वेंटिलेटर्स बेचने में लगा हुआ था, इधर इंडिया जो है बाकी कंट्रीज की हेल्प करने में लगी हुई थी। हाँ दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बिजनेस के साथ साथ दिल भी रखती है। इंडिया को जो है वो पूरा वर्ल्ड अब देख चुका है और ये एक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विन मानता हूं इंडिया की कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो पूरे वर्ल्ड ने देखा है और ये एक बड़ा पॉइंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा बिडेन जो हैं वो प्रो इंडिया हैं और जो बिडेन के आने के बाद ये चीज और पक्की हो जाती है कि इंडिया को एक फेवरेबल कंट्री माना जाएगा चाइना की अपेक्षा।
इसके बाद अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना अभी भी कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, इंडिया टू बी नेक्स्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हाँ दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसेस चाइना से अब शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया की तरफ आ रही हैं और आने वाले टाइम में इंडिया जो है एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और शायद इसी चीज को जो मार्केट है वो डिस्काउंट कर रहा है और लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, गवर्नमेंट ने पूरी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर रखी है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लोएस्ट कर रखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिससे मार्केट के अंदर और इंडस्ट्री को एक सपोर्ट दिया जाए, इंडस्ट्री के टैक्स कम करे हैं। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर की कंट्री से, चाइना से, मेजरली चाइना से जो है वो इंडिया में बिल्कुल शिफ्ट होंगी। और इसके अलावा अगर मैं लास्ट फैक्टर की बात करूं, वो है ओवरफ्लो ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये एक टेक्निकल रीजन है, मैंने जब यहां पर 3+1 लिखा है, तीन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं और एक टेक्निकल रीजन है, वो है ओवरफ्लो ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जब बरसात होती है बहुत ज्यादा तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो नो डाउट इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, एफआईआई का लगातार इनफ्लो बना हुआ है मार्केट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कोरोना से सफर हुए हैं और वो रिटेल बिजनेसेस से भी पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आ रहा है, चाहे वो ट्रेवल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसको कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों का पैसा भी इस समय स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और मजे की बात यह है कि अगस्त ऑनवर्ड ये पैसा जो आना शुरू हुआ, अब ये रिटेलर का जो पैसा आ रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, ये पैसा लगातार उनका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में वाकई में इससे अच्छा कोई काम नहीं है कि अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ और फटाफट जो है वो अच्छी रिटर्न उनको मिल रही है, जिसकी वजह से उनका पैसा लगातार और मार्केट में आ रहा है। तो ये एक ओवरफ्लो हो रहा है, ये एक टेक्निकल रीजन है, ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। कहते हैं जैसे बारिश जब तेजी से आती है तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो पानी जो है वो चारों तरफ बह जाता है और वो पानी निकल जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ओवरफ्लो ऑफ मनी है वो जरूर नीचे आएगा। मार्केट जो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, हो सकता है कि कुछ करेक्शंस आए और मार्केट में वो जो पानी है, जो बारिश का पानी भरा हुआ है, वो चारों तरफ निकल जाए। और टेक्निकल रीजंस में एक बड़ा फैक्टर बियर ट्रैप का भी है। हाँ दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बताया था, वो लोग जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो पुरानी ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग बहुत टाइम से, पिछले 5-6 महीनों से लगातार सेलिंग करते हुए आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म सेलिंग उनकी क्रिएट हो चुकी है, जिसकी पोजीशंस को अभी तक बहुत सारे लोगों ने काटा नहीं है। उस वजह से भी एक मार्केट के अंदर बियर ट्रैप बना हुआ है और मार्केट को बुल्स जो है वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं, और ये एक बड़ा टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है और लगातार ऊपर जा रहा है बिना कोई बड़े फैक्टर्स के। अभी एकदम कोई करंटली बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, जो हम बात कर रहे हैं ये सब लॉन्ग टर्म और फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, इनसे मार्केट तेज तो होना है, लेकिन मार्केट कुछ ओवर हीटेड है, ये हम सबको दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट तेजी में है, मार्केट की करेक्शंस तो मार्केट के साथ साथ चलेंगी, लेकिन मार्केट के रिस्क को हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी मार्केट में हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर एक आग है, आग में हाथ डालोगे तो उसका काम जलना है। तो अगर आप एक सेफ डिस्टेंस स्टॉक मार्केट के साथ मेंटेन नहीं करोगे तो आप भी जलोगे। तो आपको सेफ डिस्टेंस मार्केट से मेंटेन करना है, और वो सेफ डिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की, जिसमें हम बात करेंगे 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच क्या कुछ होने वाला है और हमारी पिछली प्रेडिक्शन कैसी रही, पिछले वीक की प्रेडिक्शन हमारी कैसी रही। फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है 14,433, करीब 20 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। कोई खास बात वीक में नहीं रही।
क्रूड 3899 बंद हुआ है, करीब 100 पॉइंट ऊपर। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वीक का हमारा जो प्रेडिक्शन था वो कैसा रहा। दोस्तों ये मैंने चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट था हमारा 13,062 का, हमारा वीकली सपोर्ट था 14,097 का और डेली सपोर्ट था 14,258 का। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, वेडनेसडे, ट्यूसडे और ये मंडे। आप देखें मंडे को मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर ही खुला और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे को टॉप बना और अल्टीमेटली फ्राइडे को मार्केट में फिर से एक सेलिंग आई और मार्केट ओवरऑल हमारे ये तीनों सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही बंद हुआ। ओवरऑल 20 पॉइंट का नुकसान रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक बुलिश फेज में ही रहा, तो हमारे कोई भी सपोर्ट लेवल्स नहीं घटे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा न्यूज एनालिसिस के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो वैक्सीन रोल आउट हो चुका है, डिक्रीजिंग इन कोविड केसेस, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, एफआईआई का लगातार इनफ्लो बना हुआ है और जो दिसंबर क्वार्टर है उसकी अर्निंग्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही हैं। इसके अलावा 1 तारीख को बजट है और बजट के लिए की वजह से भी मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी लगातार बनी रहेगी। अगर मैं कुछ नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो यूरोप में कुछ कंट्रीज में और चाइना में कुछ जगहों पे फिर से कोरोना का जो है वो स्टार्ट हुआ है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहां पर चल रहे हैं। तो एक बैड न्यूज हम कह सकते हैं। यूएस में जो जॉब डाटा आया है पिछले हफ्ते वो कोई बहुत बढ़िया नहीं आया, तो ये एक नेगेटिव न्यूज जिसकी वजह से फ्राइडे को आपने देखा होगा मार्केट जो है वो एक अच्छी खासी करेक्शन के साथ बंद हुई। और वरीज अराउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो बिडेन का ने जो स्टिमुलस दिया है उसके ऊपर वरीज हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी, उसकी कितने टाइम में इंप्लीमेंटेशन होगी, तो वो कुछ नेगेटिविटी मार्केट में फ्राइडे को हमको देखने को मिली। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल न्यूज एनालिसिस में हमको पॉजिटिव ही मिलता है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइन अभी मार्केट में नहीं है। तो चलिए यूडीटीएस स्क्रीनर पे जाने से पहले हम कुछ नेक्स्ट वीक की जो अपकमिंग डाटा है, जो न्यूज है, उनको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। संडे को जीडीपी का आंकड़ा आएगा चाइना का, इसके अलावा आईआईपी के नंबर्स आएंगे संडे को कल, यानी कि क्योंकि आज सैटरडे, मैं सैटरडे शूट कर रहा हूं। मंडे को यूएस में हॉलिडे है, ट्यूसडे को कोई खास बात नहीं है यूएस में, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल का डाटा आएगा और बिडेन की स्पीच होगी जिसके ऊपर हमारी निगाह होगी। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे और बिल्डिंग परमिट के नंबर आएंगे जहां हमारा ध्यान रहेगा। इसके अलावा फ्राइडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स यूएस में हमको ये डाटा देखना है। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ी न्यूज नेक्स्ट वीक में नहीं है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली मार्केट का रुख क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। बहुत दिनों के बाद हमको ये यहाँ पर एक लाइट ग्रीन फेज में मिला है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मंथली और वीकली तो बुलिश है, लेकिन डेली जो है वो बेरिश हो सकता है। तो बेसिकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की मैं हेल्प लेता हूँ लेवल्स को चेक करने के लिए। इसके अलावा हम इसके अंदर स्टॉक्स के लेवल्स भी देख सकते हैं, इसके अंदर सारे स्टॉक्स के भी लेवल्स आते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड और रेजिस्टेंस को समझना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीनर की हेल्प ले सकते हैं। एक लर्निंग टूल है और बहुत बढ़िया टूल है और मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। डेली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,595।
वीकली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 14,104 और मंथली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13,062। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर मंथली और वीकली अप हैं तो ओवरऑल व्यू हमारा अपवर्ड ही है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 32,508, वीकली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 31,485 और मंथली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 29,844। तो दोस्तों अब हम सीधा आते हैं कंक्लूजन पर नेक्स्ट वीक के। हमने देखा न्यूज एनालिसिस के थ्रू हमारा जो व्यू बना था वो बना था अपवर्ड, और टेक्निकल यूडीटीएस के थ्रू जो हमारा व्यू बना वो भी हमारा अपवर्ड बना। तो ये तो बहुत क्लियर है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। 13,062 मंथली का सपोर्ट, 14,104 वीकली का सपोर्ट, और डेली पे हम सेल हैं जिसका रेजिस्टेंस है 14,595। तो दोस्तों हम बंद हुए हैं यहां पर, और ये पॉइंट है 14,433। 14,433 पर हम बंद हुए हैं और हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 14,595। तो बहुत क्लियर है, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो किसी हालत में अभी बाइंग नहीं करेंगे एटलीस्ट 14,595 के नीचे। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप अगर बाइंग करें, पहली बात तो आप मंडे को ये देखें कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है तो ही आप बाइंग करेंगे, और आपका सपोर्ट रहेगा 14,104। लेकिन अगर मंडे को भी ट्रेंड डाउनवर्ड होता है और इंट्राडे पैरामीटर्स अगर डाउनवर्ड हैं तो आप कोई भी बाइंग के चांसेस ना लें। इसके अलावा अगर जो हमारे पुराने जो लोग हैं जो ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स में बैठे हुए हैं उनके लिए एक सपोर्ट 13,062 का अभी काफी दूर है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश फेज में है। लेकिन अगर जब ये हमको ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी प्री थॉट के साथ मार्केट में नहीं उतरना। ये तो मुझे पता है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन वो मुझको करंट पैरामीटर्स को चेक करे बिना काम नहीं करना। अगर मंडे को जो करंट पैरामीटर्स हैं यानी कि उसका 15 मिनट का चार्ट और बिगेस्ट ट्रेंड जो हम यूडीटीएस स्क्रीनर में भी बताते हैं, और यूडीटीएस इंट्राडे जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो यूडीटीएस स्ट्रैटेजी है, हम उसके अंदर भी बताते हैं कि आपको 15 मिनट और बिगेस्ट ट्रेंड को जरूर ध्यान में रखते हुए उस समय का ट्रेड लेना है। अगर 15 मिनट और बिगेस्ट ट्रेंड भी अपवर्ड हैं तो आप इसके अंदर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, केवल वो लोग जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उनको किसी हालत में 14,595 के ऊपर मार्केट को होना ही चाहिए। इसके साथ साथ करंट पैरामीटर भी बुलिश होने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते जा रहे हैं, करते रहिए दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स की बेसिस पे ही मैं कुछ अलग आपको इस एपिसोड में दे पाता हूं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए आईएफएमसी ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईएफएमसी ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।